हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे अमीरों, होप यू आर डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक और आप ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना रहे होंगे अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है तो, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देता हूं जो बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है कि बैंक निफ्टी में कहां पर वीकनेस आ सकती है, कहां पर रेजिस्टेंस है और कहां पर सपोर्ट के लेवल्स है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस बेसिस पर अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूं और आप खुद जज कर सकते हैं कि वो एनालिसिस कितना करेक्ट है और आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में डेली पैसा कमाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में अगर पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो आपको 3-4 बातों का जरा ध्यान रखना होगा, जरा भी नहीं, बहुत खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मार्केट में आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं है, आप रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, आप हर एक और दूसरी कैंडल पर आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है, कभी आपको ऊपर की साइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है या कभी आपको लग रहा है कि मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है, तो यकीन कीजिए आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं, आपको लॉसेस होने वाला है। और इस बात की बहुत बड़ी संभावना होगी कि आपने जो पहला ट्रेड लिया था, जो आपने लॉस में एग्जीक्यूट किया, लॉस में क्लोज किया, शायद वही ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता था अगर आप डिसिप्लिन में रहते तो। दोस्तों, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि 80 to 90% ट्रेडर्स जो ट्रेड लेते हैं स्टॉक मार्केट में, पहला ट्रेड, मेरे हिसाब से वो पहला ट्रेड उनका हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन उनके पास स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं और वो उस ट्रेड में लॉस करते हैं। और उसकी वजह से जब हमारा पहला ट्रेड लॉस में हो जाता है और स्पेशली अगर लॉस बड़ा हो तो उस दिन लॉसेस और ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपना एक सेटअप बनाना है, उस सेटअप की टेस्टिंग करना है और उस सेटअप को फॉलो करना है। जी हाँ दोस्तों, वो सेटअप 100% राइट नहीं होगा, वो 80% सक्सेस आपको देगा, लेकिन अगर आपने 80% सक्सेस भी फॉलो कर लिया और डिसिप्लिन बने रहे तो आप पैसा मार्केट में कमा कर ही जाओगे। साथ ही आपको करना होगी रिस्क मैनेजमेंट। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना लॉस आप ले सकते हो पर डे का, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना होगा। और मेरी ये सभी नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर को एडवाइस होगी, इवन पुराने को भी जो कंटिन्यूअसली लॉस कर रहे हैं, आप सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए ऑप्शंस में, सिर्फ एक लॉट के साथ, और उसका मैजिक देखिए। जब आप एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा और आप जो अपने सेटअप पर बिलीव करते हैं, उस बिलीव पे आप फर्म रहेंगे, उस बिलीव पे आप खड़े रहेंगे और देखिएगा अल्टीमेटली उससे आप प्रॉफिट बनाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। आप सिर्फ 10,000 रुपए लाइए मार्केट में, अपना एक सेटअप बनाइए, सेटअप को टेस्ट कीजिए। 80% एक्यूरेसी अगर आपको सेटअप पे मिल रही है 3 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में, उस सेटअप को फॉलो कीजिए विथ 1 लॉट ओनली और देखिए अगले 6 महीने में आपकी कैपिटल 10,000 से 20,000 30,000 नहीं पहुंच जाए तो ये मेरी गारंटी है, वो डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो करेगा अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट रखते हो, आप स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हो। मार्केट में देखिए, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो, मार्केट को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट का काम है सरप्राइजेस देना, जैसा कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने किया। मार्केट पहले पॉजिटिव था, उसके बाद नीचे की तरफ गिरा और लास्ट के ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये मार्केट का काम है सरप्राइजेस देना, लेकिन हमें कैसे मार्केट के साथ चलना है, कैसे मार्केट के बहाव में बहना है, उसके लिए डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। और मार्केट में अगर आपने एक ट्रेड लिया है, आपके सेटअप को फॉलो किया है, रिस्क मैनेजमेंट दिया है, तो बस स्टॉप लॉस लगाइए और खड़े रहिए उस ट्रेड में। ये मत सोचिए कि स्टॉक को बाय करने के बाद या ऑप्शंस को बाय करने के बाद वो 10 रुपए नीचे आ गया है। हो सकता है वो नीचे आ गया हो सकता है वो नीचे आ गया है और वो होगा ही, वो हमेशा नीचे ही आएगा। ये कॉमन इन्वेस्टर ट्रेडर की प्रॉब्लम है कि लेने के बाद स्टॉक और ऑप्शंस के रेट गिरने लगते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है, आपने अपने सेटअप पर ध्यान रखा है, तो या तो आप स्टॉप लॉस दोगे जो कि छोटा होगा और आप प्रॉफिट अच्छा लेके जा सकते हो, जो आपके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 2 या 3 गुना जरूर होना चाहिए। और आपको चाहिए सिर्फ 80% एक्यूरेसी। अगर आपने 70% एक्यूरेसी भी लेकर आ गए और 1:2 का सेटअप फॉलो करते हो, जहां पे 1 टाइम आपका स्टॉप लॉस होता है और 2 टाइम्स आपका रिवॉर्ड होता है, तो मार्केट में पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। अगर आप किसी दिन ट्रेड में लॉस कर रहे हो तो 10% चांस है मार्केट के सरप्राइज की वजह से और 90% चांस है आपके अपने
इनडिसिप्लिन होने की वजह से। तो दोस्तों, ज्ञान की बातें बहुत हो गई है, आपने बहुत कुछ सुन लिया है मेरा ज्ञान, बट यस, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। मैं आपको बोलता हूं, सिर्फ एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए 3 महीने तक और कुछ मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। 3 महीने तक सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए और आप देखिए उसका मैजिक। डिसिप्लिन में रहना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, अपने सेटअप पे बिलीव करना है और स्टॉप लॉस रखना है। दैट्स इट। मार्केट बहुत सिंपल हो जाएगा। मार्केट की नॉइज से बचिएगा कि आपके किसी फ्रेंड ने इतना पैसा कमा लिया है, टेलीग्राम पे किसी ने 1 लाख का मैसेज डाल दिया है, रात को जाकर वीडियो देखा, रील्स देखी या शॉर्ट्स देखा तो वहां पे लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। सबको भूल जाओ, आप अपने सेटअप पे ध्यान दो। कोई कितना भी कमा ले वो आपके काम का नहीं है, जो आप कमाओगे वही आपके काम आने वाला है। इसी एडवाइस के साथ चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। आपको मैं बताता हूं फ्राइडे को मैंने क्या एनालिसिस दिया था और वह एनालिसिस कैसे काम कर रहा था। सो दोस्तों, हम हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये फ्राइडे का सेशन का मेरा चैटिंग है। यहां पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 945 पर जब मैंने मेंशन किया था, बैंक निफ्टी 188 पॉइंट अप था, निफ्टी 68 पॉइंट अप था। लेकिन 9:59 पर मैंने ये कहा था बैंक निफ्टी वीक है। जब तक वो 44,500 को क्रॉस नहीं करता है और उस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी में 44,800 के बाद वीकनेस आ सकती है। ये मैंने कहा था 956 के आसपास। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं, तो आप देख सकते हैं 950 के आसपास, मतलब मैंने इस किसी लेवल के आसपास ये मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में वीकनेस है और 44,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और आप देखिए तब मार्केट 44,850 के आसपास चल रहा था। मार्केट ने 44,800 के लेवल को ब्रेक किया। हम नीचे में आए तकरीबन 44,750 के लेवल पर। थोड़ी रिकवरी की कोशिश की बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी फिर से नीचे गिरा और यहाँ पर तकरीबन 44,570 के आसपास के लेवल को बैंक निफ्टी ने टच किया। तो आप देख सकते हो 44,800 पे मैंने कहा था और 44,570 के आसपास कहीं मार्केट आया, मतलब तकरीबन मार्केट में 200 पॉइंट से ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये मैंने तब रिकमेंड किया था जब बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, जब बैंक निफ्टी में वीकनेस के साइन नहीं थे, जब बैंक निफ्टी अपने लेवल से प्रीवियस डे से काफी हाई पर खड़ा था और किसी ने एक्सपेक्ट शायद ना किया होगा कि बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। चलिए मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ कि ये मैंने क्यों कहा था कि बैंक निफ्टी में 44,800 के नीचे वीकनेस आ सकती है। सो दोस्तों, ये है चार्ट, मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लिया है और आप यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए हमेशा से सपोर्ट का काम किया है, लेकिन जब बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी काफी तेजी से नीचे आया है। आप इसको वॉच कर सकते हैं। एवरी टाइम बैंक निफ्टी 44,800 पे इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है और यही रीजन था मेरा कहने का कि 44,800 के आसपास से अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है। और आप देखिए बैंक निफ्टी वहीं से सपोर्ट लिया है जहां से वो सपोर्ट बार बार ले रहा है, लगभग उसी जोन में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह भी कहा है कि बैंक निफ्टी में तेजी तब तक नहीं करना है जब तक कि बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और उसके बाद भी आपको 45,200 के आसपास तक के ही टारगेट मिलेंगे, मतलब 200 पॉइंट का ही टारगेट वहां पर बैंक निफ्टी में बन सकता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, मार्केट के फुटप्रिंट्स हमको बताते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। ये जो पुराने लेवल्स हैं, आज हम जो लेवल बनाने वाले हैं, कल के सेशन में हमने जो ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई बनाए हैं, ये लेवल हमको अगले टाइम पर काम आने वाले हैं, क्योंकि यही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मार्केट के पिछले 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के डेटा को एनालाइज करोगे तो आप उसको उसमें एक पैटर्न दिखाई देगा कि एक लेवल पर आकर मार्केट को सपोर्ट मिलता है, एक लेवल पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है और बस आपको उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। अब देखिए हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। पुराने वीडियोस में आप मेरा देखोगे तो मैंने कहा था कि मार्केट कॉन्स्टेंटली अपने पुराने हाई को टच नहीं कर पा रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये वो दिन था थर्सडे का जिस दिन हमने ऊपर की लेवल पर हाई के ऊपर निकाला था पिछले हाई को, लेकिन इस हाई को हम ब्रेक नहीं कर पाए और नीचे की तरफ क्लोज हुए। फ्राइडे का दिन देखा जाए तो काफी अच्छा सेशन रहा, क्योंकि हम इतने नीचे आने के बाद भी 44,819 के लेवल पर क्लोजिंग देने में सक्षम रहे। और यहाँ पर एक पिन बार बना है, जो पिन बार बना है ये पॉजिटिव मार्केट का सिंबल है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, जब तक हम 45,000 के ऊपर क्लोज नहीं देंगे और सस्टेन नहीं करेंगे तब तक बैंक निफ्टी में तेजी नहीं करना है। हो सकता है 44,800 से आपको 45,000 तक आप चले जाओ, 44,900 से 45,000 तक चले जाओ,
लेकिन वहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत छोटे ट्रेड्स हैं। कन्विंसिंग ट्रेड हमको ऊपर की साइड तभी मिलेगा जब हम 45,000 को सस्टेन करेंगे और टारगेट हमारा 45,200 के आसपास होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी सस्टेन करते हैं और अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश होती है मार्केट में, तो हम बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। मंडे के लिए अगर बैंक निफ्टी 44,600 के नीचे निकलने लगता है तो फिर से बैंक निफ्टी में वीकनेस आ जाएगी, और एक बार अगर बैंक निफ्टी ने 44,500 या 44,450 के लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो 44,250 से लेकर 44,200 के लेवल आना बहुत पॉसिबल हो जाएगा। 44,450 का जो लेवल है, यही वो लेवल है जो मार्केट को संभाल के रखा हुआ है बैंक निफ्टी को। जिस समय हम इसके नीचे निकल गए, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, जब भी हम इसके नीचे निकल गए और 10 मिनट भी इसके नीचे हम सस्टेन कर गए, तो आप यकीन मानिए हम 44,250 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, और मुझे 90% लगता है कि फिर हम 44,250 से लेकर 44,200 की तरफ चले जाएंगे। अभी दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। तो दोस्तों अभी हम है बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग हमें यहां पर दिखा रहा है 44,891 की, जबकि अगर चार्ट में यहां पर हम देखते हैं तो हमें क्लोजिंग दिखा रहा है 44,819 की। अगर मंडे के दिन हम 44,900 के आसपास ओपन होते हैं और ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं, तो 45,000 ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और उसके बाद 45,100 के आसपास का लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये वो जोन है जहां पे बार बार हमको रेजिस्टेंस मिला है, तो यहां पर आपको अलर्ट होना है। लेकिन अगर हम 45,200 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम 45,450 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 45,200 के आसपास जाने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो 45,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और यहां से अगर हम नीचे की तरफ निकलते हैं तो 44,885 से लेकर 44,700 का वो जोन होगा जहां पर हमको सपोर्ट मार्केट में मिल सकता है। अगर कल के दिन हम 44,800 के नीचे कहीं ओपन होते हैं और 10 से 15 मिनट इसी लेवल पर सस्टेन करते हैं और फिर डे लो को ब्रेक करते हैं, तो फिर 44,700 जो है वो क्रूशियल लेवल है, और ये ब्रेक होने के बाद हम सीधा 44,600 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 44,450 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला तो हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, और अगर ये ब्रेक हो गया तो बैंक निफ्टी 44,250 की तरफ बढ़ सकता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं मार्केट में अभी भी बेयरिश मोड में हूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है कंटिन्यूअस बेसिस पर, तब तक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इनफैक्ट नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और यहाँ पर निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा बुलिश है, और निफ्टी ने अपने नए लाइफ टाइम हाई को टच किया है 19,600 के आसपास के लेवल को। अब एक ऑब्जर्वेशन देखिए, ये मैंने अपने एनालिसिस में कहा था कि ये वो जोन है जहां पर निफ्टी एक रेंज में वर्क कर रहा है, और जहां पर भी रेंज ब्रेक होगी हम उस साइड में चले जाएंगे। 19,300 मैंने कॉन्स्टेंटली बोला है कि हमारा वो लेवल है जिसके नीचे निफ्टी वीक हो जाएगा, और अगर लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हैं तो हम 19,700 से लेकर 19,600 की तरफ बढ़ सकते हैं। 19,600 के आसपास का लेवल हमने फ्राइडे को टच कर लिया है। जिस तरह से कैंडल ओपन हुई है और जिस तरह से कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग दी और लाइफ टाइम हाई के आसपास जाकर बंद हुआ है, निफ्टी काफी बुलिश नजर आ रहा है, थैंक्स टू रिलायंस जो उसको काफी सपोर्ट कर रहा है पिछले दिनों से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में मंडे के दिन हम 19,650 से लेकर 19,700 के लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। निफ्टी में हमें वीकनेस तब तक नहीं समझनी है जब तक निफ्टी 19,400 के नीचे क्लोज नहीं देता है। निफ्टी में 19,400 के ऊपर एवरी डिप पर हम बाइंग देख सकते हैं, और निफ्टी में वीकनेस तभी आएगा जब 19,400 के नीचे हम निकलते हैं, और टारगेट 19,300 तक के होंगे। लेकिन अगर 19,300 को हमने ब्रेक कर दिया किसी दिन और सस्टेन कर लिया उस लेवल को, तो फिर निफ्टी के लिए 19,200 से लेकर 19,000 तक के लेवल आना पॉसिबल हो जाएगा। अभी चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। यहाँ पर क्लोजिंग हमें दिखा रहा है तकरीबन 19,590 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी अगर कल के दिन 19,620 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर 19,650 से लेकर 19,680 की तरफ निफ्टी इजीली बढ़ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पर हाई पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो निफ्टी के लिए 19,520 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम 19,440 की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर कल के दिन निफ्टी 19,520 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है और उसके बाद 19,480 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ,
तो फिर निफ्टी के लिए 19,440 का एक लेवल होगा और उसके बाद 19,400 का लेवल होगा। ये दो लेवल होंगे जहां पर निफ्टी इजीली उस लेवल को ब्रेक करने के बाद जा सकता है। अगर यहां से निफ्टी सपोर्ट लेता है 19,480 के आसपास, तो द मोमेंट 19,521 को निफ्टी क्रॉस करता है, हम फिर से 19,600 की तरफ निफ्टी में जा सकते हैं। सो दोस्तों, नटशेल में एक बात कहूंगा, बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा है लेकिन निफ्टी हाई पर हाई बना रहा है और निफ्टी में काफी तेजी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये एनालिसिस आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है जेन्युइन इंफॉर्मेशन। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।